अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। बस खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, गला ख़राब हुआ हुआ है। तो बस कल भी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इस वजह से व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई थी। हाँ, बहुत से बहन भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आया। बस वो एक शॉर्ट अपलोड किया था और वो मेरी कज़न का घर था। तो पहले का बना हुआ था, बस गैप मैंने कहा ना आए तो इस वजह से। तो अभी ये दूसरा दिन है और मैं जो है ना तैयार होके जा रही थी। एक फौतगी हो गई है मेरी, बहुत ही प्यारी फ्रेंड थी, उसके अब्बू फौत हो गए हैं। तो बस नौजवान थे, ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं है। तो बस पता चला, खबर मिली तो बस पहले तो मैं जा नहीं सकी, मैं खुद बीमार थी बहुत ज़्यादा। कल उनकी कुलखानी थी और आज मैंने कहा जाके हुआ हूँ। तो बस अभी रेडी हुई थी, कपड़े ढेर लगे हुए हैं ना मशीन वाले, धोने वाले। मेरा कोई सूट पहनने को नहीं था, तो बस ये जो ना मैंने जो ईद गुज़र गई ना पिछली, उस पर स्टिच करवाए थे कुछ 1-2 सूट। हाँ, तो बस पहने कम थे, 1-2 मर्तबा पहने थे तो पड़े हुए थे। फिर सर्दियाँ आई हैं तो सर्दियों में लॉन का ड्रेस नहीं पहना जाता, तो बस कपड़े धुले हुए नहीं थे, बस फिर ये लॉन का ड्रेस जो था निकाला और ये पहन के, ऊपर से वैसे तो मैं बुर्का पहन के जाती हूँ और बुर्का ही पहन के रखना था क्योंकि फौतगी वाला घर था वहाँ पे। तो बस फिर 1-2 घंटे मैंने लगाए वहाँ पे, रही तसल्लियाँ देती रही। 6 बहनें थीं और 2 भाई, और उनकी वालदा बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बहुत ज़्यादा अपनी बेटियों की तरह मुझे भी बड़ा प्यार करती थी, तो मेरा आना-जाना था। तो बहुत ज़्यादा दुखी थे अहले खाना जो थे, तो अल्लाह उनको सब्र दे। बस मैं फिर यहाँ से घर से निकली हूँ ना, तो काफ़ी दूर जाना था और जी रिक्शे वाले ना बहुत ज़्यादा किराया लेते हैं। तो बस फिर मैं बैठी थी उसके साथ, सॉरी, मोटरसाइकिल वाले किराए वाले हैं, वो आते जाते हैं, उनके साथ बैठी हूँ, वो थोड़ा कम किराया लेते हैं। तो बस मैं कोई बूढ़ा ढूँढती हूँ जो बूढ़ा हो उसके साथ जाऊँ ताकि देखने वाले भी बातें ना करें और जो है ना नौजवान के साथ अच्छा भी नहीं लगता जाना। तो बस बूढ़े बाबे को एक खड़ा था उसको बुलाया, उसके साथ में चली गई। पहले तो वो भी बहुत ज़्यादा रेंट माँग रहा था। फिर जो है ना आगे से एक और मोटरसाइकिल वाला आके रुक गया, कहता बाजी आपने चलना है। मैंने पहले उसका हुलिया देखा, अच्छा सा टैट फैट बना हुआ था वो। शूज़ वूज़ पहने हुए थे, अच्छे कपड़े पहने हुए थे प्रेसिंग वाले, और फिर मैंने उसको तवज्जो से देखा, तो मैंने कहा ये क्या आप मोटरसाइकिल चलाने वाले हो? कहता है हाँ जी, मोटरसाइकिल चलाने वाला हूँ। मैंने कहा सॉरी, मैंने मोटरसाइकिल पे नहीं जाना। बस मैं फिर आगे चल पड़ी। मैंने कहा अच्छा कोई आगे से बस मैंने कहा आगे से जाके जो है ना मोटरसाइकिल पकड़ती हूँ। और खड़े थे और स्टाफ था। तो बस वो पीछे वाला बाबा फिर से आ गया, कहता आ बेटा मैं तुझे छोड़ आऊँ। तो बस फिर मैं उसके साथ चली गई और ये दूसरा दिन था और मैं वापस आई और यहाँ पे जी काम कर रही थी। एक दिन मेरी काफ़ी फिर से तबीयत ख़राब थी और जो था ना हिम्मत नहीं थी कुछ भी करने की, तो सफाई नहीं की थी, बस साफ-साफ सा लग रहा था सहन, तो सफाई नहीं की थी। और अब जो है ना ऐसे एक दिन सफाई ना करो ना तो ऐसे गंदा सा घर हो जाता है, बच्चों वाला घर हो तो। मेरे बच्चे माशाल्लाह हैं तो साफ़ सुथरे, डस्टबिन में हर चीज़ डालते हैं, लेकिन फिर भी छोटा-छोटा सा जो है ना खलारा हो जाता है घर में जब तक सफाई ना की जाए। कच्चे घर हों तो फिर इतना महसूस नहीं होता, पक्के घर हों तो फिर ज़्यादा महसूस होता है। तो बस मैं उठी हूँ, तो बस काम करने में लगी हुई थी। सफाई की है, फिर डस्टिंग की है। खाँसी मुझे इतनी हुई हुई है कि बस वॉइस ओवर मुश्किल से कर पा रही हूँ। तो बस अभी बैठी थी, रात का टाइम है, वॉइस ओवर कर रही हूँ। बच्चे सो चुके हैं तो बस मैंने कहा वॉइस ओवर करके छोड़ दूँ,
کیونکہ جو ہے نا ولاگ نہیں اپلوڈ کرتی، تو میرے پیارے بہن بھائی کمنٹ کرتے ہیں کہ سسٹر ولاگ اپلوڈ کریں، آپ کے ولاگ کا انتظار ہے۔ تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گی دل سے کہ جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں، میں بیمار ہوں تو مجھے پوچھتے ہیں اور میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور میرا ڈھیروں خیال کرتے ہیں، تو ان کا دل سے شکریہ۔ ادھر میری بیٹی پسٹل بنانے میں لگی ہوئی تھی، کب کہ ان کے کھلونوں میں پڑا ہوا تھا، تو جو ہے نا خراب ہو رہا تھا، تو بس اس کو کافی دیر سے لگی ہوئی ہے بنانے میں، ابھی کوشش کی ہے تو بن گیا ہے۔ ہاں، تو بس ادھر میں نے کام کیا، وہاں سامنے دیکھے تو میری مشین بھری پڑی ہے کپڑوں کی۔ اب دل دیکھ کے نا دل گھبراتا ہے، تو بس سوچ رہی ہوں اللہ کرے کل طبیعت بہتر ہو تو بس سب سے پہلے نا واشنگ مشین لگاؤں گی، کپڑے دھوؤں گی، لیکن یہ پراپر جو ہے نا ایک ٹائم میں نہیں دھو سکتی، اب طبیعت اتنا ساتھ نہیں دیتی۔ تو پودے بھی گملے سوکھ رہے تھے، میں کہتی ہوں تو بچے جو ہے نا کبھی کبھار شروع میں نا میرا بیٹا روز ان کو پانی دے دیتا تھا، تو روز نہیں دینا ہوتا تھا کیونکہ موسم جو تھا نا سردی والا تھا، ابھی موسم چینج ہو گیا، تو وہ میں نے اس کو منع کیا کہ بیٹا اتنا جلدی پانی نہیں دیتے، ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن، تو وہ پھر دیتا رہا اور ابھی نا بھول گیا، تو بس خشک ہو رہے تھے، میں نے سوچا پانی دے دوں۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے بچوں نے نا مٹر کے دانے جو تھے نا نکلے ہوئے تھے، جو میں نکالتی ہوں نا مٹر پکانے کے لیے، تو ادھر سے تھوڑے سے اگے ہوئے تھے، وہ دانے اٹھا کے نا انہوں نے گملوں میں لگا دیے اور ماشاءاللہ اگے ہوئے ہیں اور بہت پیارے لگ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا گرین گرین۔ بس پھر میں ادھر میں نے کہا پودوں کو پانی دے لوں۔ پچھلے ولاگ میں میں نے اپنی بیٹے کی اور چھوٹی بیٹی کی ڈرائنگ شیئر کی تھی، تو ماشاءاللہ سب نے جو ہے نا وہ کیا، اپریشیٹ کیا اور سب کو پسند آئی اور سب نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت پیاری ڈرائنگ ہے اور جیسے ایکسپرٹ ہو، تو مجھے بھی بس حیرانی ہوتی ہے ماشاءاللہ اللہ۔ تو سب میں نے بیٹے کو بتایا کہ سب آپ کی تعریف کر رہے ہیں، تو بہت زیادہ خوش ہوا۔ ادھر بس ولاگ کا اینڈ ہوتا ہے، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔